तीसरी तो कोई वजह नहीं ना। इलेक्शन ये हार गए, जो इनकी सियासत है वो इनकी कोई नहीं है, पॉलिटिक्स इनको ज़बरदस्ती एस्टैब्लिशमेंट ने, पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से ये जो है वो बैठे हुए हैं। तो जब भी ये लगता है कि ये अगर जैसे अभी आपने कहा चीफ साहब की मीटिंग का, जो ही लगता है कि कोई टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ये फौरन जो है हाइपर हो जाते हैं। 9 मई 9 मई 9 मई उसको 9 मई के नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए इमरान खान कह रहे हैं कमीशन बना दें 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे या 3 सीनियर मोस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे। अब इस वक्त प्रॉब्लम यह है मेरी नज़र में, अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है और करने चाहिए, मुज़ाकरात का मैं हामी हूं, बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अभी भी मौलाना फजलुर रहमान को, महमूद अचकज़ई को, मे भी शायद खाकान अब्बासी साहब को, इन लोगों को दरमियान में डालें जिनकी बिटरनेस उतनी नहीं है पीटीआई से जितनी आपकी है, और एक वाया मीडिया हम जो है वो बनाएं, ग्रेट नेशनल एजेंडा बनाएं। और देखिए एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं होना, ऐसे ही हम बैठ के टीवी पे कहें कि जनाब नहीं जी उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, इसकी तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है। ऑब्वियसली उन्होंने आना है, उन्होंने बताना है कि जनाब हम क्या आपको दे सकते हैं, कंसीड क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, और एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो, पॉलिटिशियन भी शामिल हो। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। देखिए इमरान खान को सच्ची बात है, आप 6 महीने और रख लेंगे, आप जो भी लोग खान साहब को मिलते हैं, मतलब मेरी अब रेगुलर मीटिंग्स जो हैं वो चूंकि हो रही हैं, देखिए वो उन्हें 1-आधे इंच का भी वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे, ना ही उन्होंने हटना है और ना ही उनको नुकसान है। आप कितनी देर उनको जेल रख लेंगे? एक बंदा आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना। पहले तो सिंपल होता था, नवाज को जेल में गया, डील किया, बाहर चला गया, यूएई चला गया, लंदन चला गया, अमेरिका, वो बंदा जा ही नहीं रहा। आप क्या करेंगे? ऑफर की गई है सब उनको, हर ऑफर। अच्छा कहां से चले बस वो फिर आपने जब लास्ट ये बात हुई थी कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड ऑल दैट, आपका ये ख्याल था कि ये तरसा के देंगे बुला लेंगे। अब एक फॉर्मर स्पीकर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अब एक इंतहाई मोतबर ओहदा होता है चेयरमैन सेनेट का, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर को लाहौर कोट लखपत का जो सुपरिटेंडेंट है वो पकड़ता फेंक देता है, वो कहता है अपने जो नहीं, वो अली वजीर के साथ भी यही होता है। सुन तो लेना अली वजीर के अलावा और वो अच्छा अली वजीर के साथ। सो अब सवाल ये है कि अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत, वो भी पार्लियामेंटेरियन है, ये भी पार्लियामेंटेरियन है, हुकूमत क्या खत्म 9 मई से आगे निकलेंगे या क्या आपको लग रहा है कि 9 मई का जो मामला है ना जी, एक तो पहले बात याद रखें कि अगर जुडिशल कमीशन भी बना दिया जाए तो जजेस को तहकीकात या तफ्तीश करनी नहीं आती, ये ना उनका काम है। ये तो जजेस फिर इदारों के ऊपर वो डिपेंड करेंगे, पुलिस से कराते हैं, एफआईए से कराते हैं, कोई जेआईटी बनाते हैं, ये उनको करना पड़ेगा। तो 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं उसमें ऑलरेडी जेआईटीज बनी थी, जिसमें आईबी के लोग भी थे, आईएसए के लोग भी थे, जिसमें पुलिस के लोग भी थे, एफआईए के लोग भी थे, और वहां पर उन्होंने बेसिकली जियो फेंसिंग करके जिनके विजुअल एविडेंस थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बात तो ये है। तो इन द एंड ऑफ द डे इतनी शानदार तफ्तीश हुई है। अगर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम आप करेंगे ना, मैं जो इस केस में सारी एविडेंस फाइल अब आ गई है मेरे पास, मैं आपके पास लेके आऊंगा, आप एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जी इस पे करिएगा सर, और आप हंसेंगे थोड़ी है कि यार ये क्या लोग ये केस भी अगर देखें प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां तो बहुत सी जगहों पर बड़ी विजिबल हैं। 3 जनाब अपना पुलिस वाले हुलिया बदल के जमान पार्क में चले गए, वहां पर प्लान हुआ। आप उसमें आपने ड्राइंग रूम देखा हुआ है जमान पार्क का, इतना बड़ा ड्राइंग रूम है कि उसमें तो बंदे ही नजर नहीं आते। सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हुकूमत क्या सोच रही है इस वक्त, खबर क्या है? देखिए हुकूमत खबर अगर पूछना चाह रहे हैं तो वो फिर स्पेसिफिकली मुज़ाकरात से मुतल्लिक नहीं है, वो ओवरऑल माहौल से मुतल्लिक है। मैं एक बात आपको खबर दे रहा हूं कि हुकूमत जुडिशरी से भी ताल्लुकात जो है वो अपने बेहतर चाह रही है, इंक्लूडिंग जो दूसरी साइड के जजेस हैं। वो क्या होते हैं वैसे जुडिशरी के अंदर? अब जस्टिस मंसूर शाह साहब बिल्कुल, उनको क्या देंगे? चीफ मिनिस्टर बना, सॉरी चीफ जस्टिस बना रहे हैं? चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, मैंने कहा 26 में आनी तरमीम वापस लेके उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह जो है वो तो नहीं कर सकते ना, वो बोर्ड पैकिंग कर दी है, वो तो जज हैं। लेकिन बेसिकली जो इस वक्त एतबार का फुकदान है और एक वर्किंग रिलेशन है गवर्नमेंट एंड जजेस, और जजेस के जो ऑर्डर हों उनके उन पर वैसे आइन के मुताबिक जरूरत चीजों पर होती है जी। जब आप जब आइन से तजावुज कर जाए जजेस अपनी जजमेंट्स में, जब सीटें जो है 187 की 185 की अपील में 187 को इस्तेमाल करें, जब जजेस जो है वो लोको स्टैंड ना बन रहा हो जमात का, उसको मखसूस नशिस्तें देते हैं। अच्छा, चौधरी गुलाम साहब